वृंदावन कोई न्योता नहीं है कि अगर बुलाओगे तो चले जाएंगे। वृंदावन तो बस रूह की भूख है, जिसे लगेगी वो आएंगे ही आएंगे। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर HRTC द्वारा ज्वाला जी से वृंदावन धाम के लिए सीधी बस सर्विस शुरू की गई है। आज की इस वीडियो में हम इसी बस से आपको ज्वाला जी से वृंदावन का वर्चुअल टूर करवाएंगे। इस बस का क्या रूट होगा, मतलब ये कहां से होकर जाएगी, किराया कितना होगा और इस तरह के जितने भी आपके सवाल होंगे, आपको इस वीडियो में उन सब का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्वाला जी से वृंदावन का सफ़र। आज 17 अगस्त है और आज ही के दिन ज्वाला जी से वृंदावन बस रूट का उद्घाटन परिवहन मंत्री द्वारा नादौन में किया जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस बस के उद्घाटन समारोह की झलकियाँ। ये बस रूट HRTC के देहरा डिपो द्वारा चलाया जाना है, इसीलिए आज के दिन बस खाली ही देहरा से नादौन तक उद्घाटन के लिए पहुंची है। आज यहाँ सिर्फ उद्घाटन का कार्यक्रम होगा और कल से बस अपने निर्धारित रूट पर चलना शुरू हो जाएगी। HRTC के कई अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें RM देहरा और DDM हमीरपुर विवेक लखनपाल जी भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर बस को सजाया जाएगा, जिसके लिए इंतज़ाम पहले से कर रखे हैं। ऑफिसर्स की देखरेख में बस को फूलों से सजाया गया। HRTC देहरा डिपो वर्कशॉप से मनजोत जी स्पेशली बस को सजाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैंने लिया देख लो, सारे चढ़ी आंदे। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और परिवहन मंत्री के आने का इंतज़ार है। ये HRTC के वाइस चेयरमैन श्री विजय अग्निहोत्री जी हैं और ये नादौन से संबंधित हैं और इन्हीं के प्रयासों से ये बस आज शुरू होने जा रही है। और ये पीछे देहरादून से चढ़ियार जाने वाली बस भी यहाँ पहुँच गई है। महिलाओं में तो आज यहाँ पर खासा जोश है और सब यहाँ भक्तिमय गाने गा रही हैं। जल्दी ही परिवहन मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी भी यहाँ पहुँच गए और यहाँ मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मैंने भी फूलों का गुलदस्ता देकर उनके यहाँ आने पर अभिनंदन किया। इसके बाद पंडित जी ने यहाँ पर पूजा शुरू की।
परिवहन मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद बस नादौन से चल पड़ी। यहाँ से आज चलने के बाद ये बस सेरा होते हुए धनेटा तक जाएगी और फिर वापस देहरा चली जाएगी। इसके बाद सेरा होते हुए बस धनेटा की ओर गई और जगह जगह पर लोगों ने बस रुकवाकर इसका स्वागत किया और कई जगह मिठाई भी बांटी गई। इससे पहले भी हम कई नई बसों के इनॉग्रेशन का हिस्सा रहे हैं, पर इतना जोश तो पहली बार देखा। हर गांव में बस का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। हालांकि इस वृंदावन जाने वाली बस को वाया धनेटा चलाना उतना सही नहीं लग रहा। बेहतर होता अगर इस बस को कांगड़ा, ज्वालाजी व चिंतपूर्णी मंदिरों से जोड़ते हुए वृंदावन के लिए चलाया जाता। खैर, बस के इस गर्मजोशी से हुए उद्घाटन के बाद अब शुरू करते हैं बस का वृंदावन के लिए पहले दिन का सफ़र। शुरुआत करते हैं ज्वालाजी मंदिर से। दोस्तों, ज्वालाजी या ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता ज्वालाजी के दर्शन दिव्य ज्योति के रूप में होते हैं। दूर दूर से कई श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शनों के लिए आते हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो ज्वालाजी HRTC के देहरा डिपो के अंडर आता है और यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, होशियारपुर, पठानकोट व शिमला आदि के लिए सीधी बसें मिल जाती हैं। वृंदावन जाने वाली बस भी देहरा डिपो की है और बस का रूट भी बेसिकली देहरा से वृंदावन ही होगा, क्योंकि बस को यहाँ देहरा से शुरू करके वापस यहीं तक आना है। देहरा डिपो के लगभग सभी लंबे रूट देहरा की बजाय ज्वालाजी से ही शुरू होते हैं। बस अभी देहरा वर्कशॉप से बस स्टैंड जा रही है और ये पीछे है ठियोग से पठानकोट जाने वाली बस। ये दिल्ली से धर्मशाला वाली बस भी देहरा पहुंच गई है और जल्दी ही हमारी वृंदावन जाने वाली बस भी यहाँ देहरा से ज्वालाजी की ओर चल पड़ी। ये सब देहरा से ज्वालाजी तक जाने वाले लोकल पैसेंजर्स हैं। पंद्रह 20 मिनट में हमारी बस ज्वालाजी पहुंच गई और ये है ज्वालाजी मंदिर जाने का प्रवेश द्वार और इसके ठीक सामने है ज्वालाजी बस स्टैंड। बस स्टैंड में यहाँ ज्वालाजी से दिल्ली जाने वाली ऑर्डिनरी और डीलक्स बसेस पहले से खड़ी हैं और हमारी बस भी यहाँ अपने काउंटर पर लग गई।
इस बस के रूट की बात करें तो ज्वालाजी से चलकर ये बस वाया नादौन, धनेटा, बंगाना, ऊना, चंडीगढ़, पानीपत, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए वृंदावन तक पहुंचेगी। दिल्ली को ये बस पूरी तरह बाईपास कर देगी। आज इस बस का पहला दिन है, लेकिन फ्यूचर में इसके रूट में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। यहाँ बस स्टैंड में HRTC का बुकिंग काउंटर है और यहाँ से आप बसेस की टिकट्स एडवांस में भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा HRTC वेबसाइट पर भी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। मैंने भी ज्वालाजी से वृंदावन की टिकट ले ली, जो कि वैसे तो 770 रुपये की है, पर स्मार्ट कार्ड के साथ मुझे 697 रुपये की पड़ी। लेकिन फ्यूचर में इसके किराए में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ये धर्मशाला से श्री गंगानगर अनूपगढ़ जाने वाली बस भी यहाँ पहुँच गई है और यहाँ 2-4 मिनट रुकने के बाद ये आगे निकल गई। और ये ज्वालाजी से दिल्ली जाने वाली ऑर्डिनरी बस भी इधर से चली गई। अब 6:30 हो गए हैं और हमारी बस भी यहाँ से चलने के लिए तैयार है। ये इधर से आ गई ऊना डिपो की धर्मशाला नादौन दिल्ली बस। हमारी बस भी इस टाइम ज्वालाजी से निकल रही है और इसके ठीक पीछे ज्वालाजी दिल्ली डिलक्स बस भी निकल रही है। 6:05 पर ज्वालाजी दिल्ली बस अलग से गई, मतलब आधे घंटे में 4 बसेस चंडीगढ़ की ओर जाने वाली हो गई। साढ़े 6 बजे हमारी बस माता ज्वालामुखी धाम से वृंदावन धाम के सफ़र पर निकल पड़ी। कुछ लोकल पैसेंजर्स बस में बैठे हैं और 2-3 सवारियां आगे जाने के लिए भी हैं। हमारी बस के चालक हैं मिस्टर पवन जी और कंडक्टर हैं संजीव जी। इसके अलावा एक ड्राइवर और एक कंडक्टर एक्स्ट्रा जा रहे हैं। साथ में हैं HRTC के 2 इंस्पेक्टर्स जो कि नया रूट स्टार्ट होने पर साथ में जाते हैं। तो इस तरह कुल 6 स्टाफ मेंबर्स जा रहे हैं। इसके बाद जल्दी ही हमारी बस पहुंच गई नादौन। नादौन से बस के चलने का समय 7 बजे का है और हम भी पूरे 7 बजे ही यहाँ पहुँचे। हमारे ठीक पीछे वो ऊना डिपो की धर्मशाला दिल्ली बस भी आ गई। यहाँ से वृंदावन जाने वाले 2 पैसेंजर्स बस में बैठे और इसके अलावा 1-2 सवारियाँ और भी थीं। हमारी बस फिर जल्दी ही नादौन से निकल पड़ी। नादौन से चलकर फिर जल्दी ही बस ने नेशनल हाईवे छोड़ दिया और ये मुड़ गई धनेटा की तरफ। और शुरुआत में ही ये टर्न थोड़ा तंग है, इसीलिए बस एक बार में आसानी से मुड़ भी नहीं पाती। वृंदावन के लिए बस चलाना हिमाचल प्रदेश सरकार का एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसे वाया धनेटा की बजाय मुख्य मार्गों से होकर चलाया जाता तो बेहतर था। यहाँ इन गाँव से चंडीगढ़ के लिए बस चलाना तो फिर भी सही है, लेकिन वृंदावन जैसे मेजर रूट इन तंग सड़कों से होकर निकालना सही नहीं है। बेहतर होता अगर इस वृंदावन वाली बस को हिमाचल प्रदेश के मुख्य शक्तिपीठों से जोड़ते हुए चलाया जाता।
चामुंडा देवी, वज्रेश्वरी, ज्वालाजी व चिंतपूर्णी इस क्षेत्र के बड़े शक्तिपीठ हैं। और अगर चामुंडा देवी या फिर एटलीस्ट कांगड़ा से इस बस को ज्वालाजी व चिंतपूर्णी होते हुए चलाया जाता, तब तो निश्चित तौर पर ये बस सही से चल जाती। इसके बाद 7:40 पर बस पहुंच गई धनेटा। यहाँ से बस एक लोकल पैसेंजर बस में चढ़े। और यहाँ पर आज भी कुछ लोगों ने बस को स्वागत के लिए रोक दिया। बहुत बहुत बधाई सर। मिठाई खाओ जी। ये लड्डुओं का डिब्बा मेरे हाथ आ गया। मैंने एक एक लड्डू सबको दिया और बाकी संभाल कर रख लिया, और जो कोई पैसेंजर बस में चढ़े उनका मुंह मीठा करवाया। आगे से ये चंडीगढ़ नादौन बस आ गई। ये बस भी अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई है। प्रति किलोमीटर 1 रुपया 5 पैसे। हाँ जी। ये धनेटा बंगाना सड़क तो है ही बड़ी तंग, और आजकल बरसात के मौसम और स्पेशली रात के समय बस को रोड से नीचे उतारना भी खतरे से खाली नहीं है। ये आ गई अंबाला गलोड़ बस। और इसके ठीक पीछे है चंडीगढ़ धनेटा हमीरपुर। वैसे उस तरफ से दिन भर इस एरिया के लिए कोई HRTC बस नहीं है, और जब हैं तो तीनों एक साथ। 8:20 पर हमारी बस पहुंच गई बंगाना, और यहाँ तो कोई सवारी है ही नहीं। ये ऊना डिपो की चंडीगढ़ भोटा हमीरपुर बस भी आ गई। थाना कलां से होते हुए हम अब पहुंचने वाले हैं ऊना। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, इसीलिए यहाँ कोटला कलां में बाबा बालजी का राधा कृष्ण मंदिर खूब सजाया हुआ है। और ऊना बस स्टैंड में हमारी बस पहले सीधे डीजल डलवाने के लिए रुकी। अभी यहाँ से बस डीजल फुल करवा कर जाएगी, और अगर वृंदावन के लिए डीजल कम पड़ गया तो कहीं बाहर से डलवाना पड़ेगा। ये धर्मशाला नादौन दिल्ली बस भी यहाँ पहुँच गई है। और ये चंडीगढ़ पालमपुर वोल्वो भी। डीजल डलवाने के बाद हमारी बस यहाँ काउंटर पर आकर लग गई, और 5-10 मिनट यहाँ रुकने के बाद आगे चल पड़ी। नहीं
ऊना से चंडीगढ़ व नोएडा साइड जाने वाली कुछ सवारियां मिली। अभी तो एग्जैक्टली किसी को पता भी नहीं है कि बस कहां कहां से होकर जाएगी। तो फ़िलहाल सबकी टिकट्स दिल्ली ईपीई के स्टार्टिंग पॉइंट राई तक बनी हैं। इसके बाद फिर महतपुर में बस हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में आ गई। फिर नंगल में बस मेन रोड से डाइवर्ट होकर सीधा आनंदपुर साहिब निकलेगी, क्योंकि यहाँ नंगल में सतलुज नदी पर बन रहे पुल की वजह से रोड हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। इन गांवों से होकर जाने वाला ये रास्ता थोड़ा तंग है और बड़ी गाड़ियों को पास होने में थोड़ी परेशानी होती है। पर ये हरियाणा रोडवेज वाले तो इन तंग सड़कों पर भी नहीं मानते। फिर यहाँ आनंदपुर साहिब के पास हम वापस मेन रोड पर आ गए। लेफ़्ट में ये आनंदपुर साहिब का बस स्टैंड है और फ़िलहाल तो यहाँ जाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। भरतगढ़ के पास फिर बारिश लग गई और ये आगे जा रही है ऊना डिपो की चढ़ियार दिल्ली बस। ये बस वैसे ऊना से 8:30 बजे निकलती है, पर यहाँ पीछे खाने के लिए रुकी होगी। हमारी बस आगे रोपड़ के पास डिनर के लिए रुकेगी। तो करीब 11:15 बजे हमारी बस रोपड़ से पहले एक ढाबे पर डिनर के लिए रुकी। साथ में यहाँ जंजैहली दिल्ली और ज्यूरी पालमपुर बसेस भी रुकी हुई हैं और उनके जाने के बाद ये दिल्ली लेह बस यहाँ आकर रुकी। इस फ्रेंड्स ढाबा पर मैंने बस के स्टाफ के साथ बैठकर ही डिनर किया और इसके लिए मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े। फिर जल्दी ही हमारी बस आगे चल पड़ी। ये आगे चल रही है लंगेरा शिमला बस और ये है हमीरपुर दिल्ली। करीब 12:15 बजे हम पहुंच गए चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड। बस में साथ आए इंस्पेक्टर यहाँ नोट कर रहे हैं कि बस कब और कहाँ पहुँच रही है। 12:30 रखो यहाँ पे, 12:30 चलने का। हाँ 12:30 चलने का। और ये भी 12-5 पीछे से जिस सवारी होनी तो उन्हें रोटी खाती ने टाइम लाना। हाँ यहाँ बस स्टैंड में हमारी बस हरिद्वार और दिल्ली के काउंटर्स के बीच में लग गई। एचआरटीसी की और भी बहुत सी बसेस यहाँ दिल्ली और हरिद्वार जाने के लिए आ रही हैं। और ये हरियाणा रोडवेज़ की लंबी सी मर्सिडीज़ बस। हमारी बस यहाँ 15-20 मिनट के लिए रुकी और 12:40 पर चंडीगढ़ से चल पड़े।
12:30 राजस्थान जाती है और इधर कर देना। चंडीगढ़ से भी आगे जाने वाली कुछ ज़्यादा सवारियां नहीं मिली और बस में काफ़ी सीट्स खाली हैं और बस के साथ जो एक्स्ट्रा स्टाफ जा रहा है वो तो पीछे आराम फरमा रहे हैं। डेढ़ बजे बस पहुंच गई अंबाला। और यहाँ पर बस फ्लाईओवर के नीचे से होकर जाएगी और ये अंबाला बस स्टैंड के अंदर भी जा रही है। एचआरटीसी की दिल्ली जाने वाली रात की अधिकतर बसेस बाहर से ही निकल जाती हैं। यहाँ से वैसे हमें कोई सवारी नहीं मिली। करनाल पानीपत करनाल वृंदावन वाले वृंदावन आया वृंदावन वाले वृंदावन। पिपली के बाद फिर बस यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से होकर गई क्योंकि अब यहाँ एक ढाबे पर टी ब्रेक होगा। सामने जहाँ ये पंजाब रोडवेज़ की बस जा रही है वहाँ बाबा वैष्णो ढाबा है। वहाँ पर भी एचआरटीसी बसेस रुकती हैं लेकिन हमारी बस इस तरफ मयूर वैष्णो ढाबा पर रुकेगी। और यहाँ तो और भी कई बसेस खाने के लिए रुकी हुई हैं। हमारी बस का यहाँ पर 10-15 मिनट का ब्रेक था और जल्दी ही हम आगे चल पड़े। यहाँ ढाबे पर एचआरटीसी की कई बसेस रुकी हुई थी तो उनमें से वृंदावन जाने वाली 2 सवारियाँ हमारी बस में बैठ गईं। उन्होंने किसी दूसरी एचआरटीसी बस में दिल्ली का टिकट लिया था तो राई तक उनका वही टिकट हमारी बस में भी मान्य है। ये हमारी बस इन ट्रक्स में उलझ गई और उस तरफ से वो बैजनाथ पंचरुखी दिल्ली बस तेज़ी से आगे निकल गई। पानीपत में फिर बस फ्लाईओवर के नीचे से होकर गई। मैं तो आज पहली बार इस फ्लाईओवर के नीचे से होकर जा रहा हूँ, वरना हिमाचल वाली सभी बसेस यहाँ ऊपर से ही जाती हैं। ये है पालमपुर दिल्ली हिमधारा बस और इसके ड्राइवर हमारी बस के इस नए रूट के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं।
फिर हमारी बस इनसे आगे निकल गई और वो पीछे पालमपुर दिल्ली वाया जयसिंहपुर बस है। और अब आने वाला है हमारा टर्निंग पॉइंट राई, जहां से हम चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे छोड़कर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर जाएंगे। यहां से हम लेफ़्ट की ओर मुड़ जाएंगे और बाकी सभी बसेस दिल्ली की ओर जा रही हैं। पालमपुर वाली हिमधारा हॉर्न बजाते हुए हमें फिर से गुड लक बोल गई। स्टाफ के अलावा बस में बाकी पैसेंजर्स वृंदावन और ग्रेटर नोएडा जाने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा तक करीब 90 किलोमीटर हमें इसी हाईवे से होकर जाना है। अभी सुबह भी हो रही है और हम इस एक्सप्रेसवे पर बहुत दूर निकल आए हैं। गाज़ियाबाद जाने के लिए वैसे तो ये बस सही है, मगर आपको यहाँ इस रोड से गाज़ियाबाद जाने की व्यवस्था करनी होगी। इस हाईवे पर सारे वाहन तेज़ ही चलते हैं, पर तेज़ रफ्तार कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। और अब यहाँ सनराइज़ भी होने लगा है। आजकल गर्मी का मौसम है, तो यहाँ एनसीआर में तो सुबह के वक्त भी ठंडक नहीं है और अब तो थोड़ी देर में सूरज दादा भी चमक जाएंगे। भाई यहाँ से मेरे हाथ को खड़ा ना। हाँ एक मिनट हाँ ठीक है। इसके बाद हम पहुँचे ग्रेटर नोएडा और यहाँ से हमें ये ईपीई छोड़कर नोएडा में जाना है और फिर वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए वृंदावन। अपनी तरफ को नीचे को हाँ ठीक है। रास्ते के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, इसीलिए गूगल मैप्स के सहारे ही चल रहे हैं। तो हम पहुंच गए ग्रेटर नोएडा में और हमारी बस परी चौक से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेगी। यहाँ से परी चौक पर ग्रेटर नोएडा की सवारियां उतारकर अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पर आ गए। ये यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ नोएडा से शुरू होकर आगरा तक है और इसकी कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। इसका निर्माण जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा किया गया है और ये एक्सप्रेसवे जेवर, अलीगढ़ और मथुरा को भी जोड़ता है।
इस एक्सप्रेसवे का सफ़र है तो बड़ा स्मूथ और फास्ट, पर सुबह सुबह तो यहाँ पर नींद ही आ जाए। और इस बस का रूट यहाँ से होकर किया जाना भी उतना वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि इस करीब 130 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई स्टॉप नहीं होगा। बात तब बनेगी अगर ये बस हिमाचल या चंडीगढ़ से ही वृंदावन के लिए फुल होकर आए। बेहतर होगा अगर ये बस हुडल व कोसी होते हुए वृंदावन जाए, क्योंकि इस तरह एक बड़ा एरिया सीधा हिमाचल के साथ जुड़ पाएगा। बाकी आज तो पहला दिन है, उम्मीद है आने वाले दिनों में इसमें बदलाव किया जाएगा। एक ही ड्राइवर बस को देहरा से वृंदावन तक चलाकर आ रहे हैं और शाम को वापस दूसरे ड्राइवर और कंडक्टर जाएंगे। ये ड्राइवर कंडक्टर यहीं पर रुकेंगे और जो बस कल यहाँ पहुँचेगी उसे लेकर ज्वालाजी जाएंगे। इस तरह 2 स्टाफ मेंबर्स हमेशा यहाँ वृंदावन में होंगे। दो घंटे के इस लंबे सफ़र के बाद आखिर हम यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़कर यहाँ से वृंदावन के लिए टर्न लेंगे। थे मेरे हाथ में यू टर्न। और एक्सप्रेसवे छोड़कर अब ये डबल लेन रोड भी बड़ा तंग सा लग रहा है। ये है यमुना नदी और इसे पार करके आएगा वृंदावन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से वृंदावन की सड़कों पर बहुत भीड़ है और हमें बस स्टैंड तक पहुंचने में काफ़ी समय लग गया। करीब 8:30 बजे हमारी बस पहुंच गई वृंदावन बस स्टैंड। बंद कर दिया मैंने कहा इन्नी चढ़ी आना अंदर, शीशे शूशे बंद रखने हो। इसके बाद बस यहाँ पर पार्क हो गई। और हमारे स्टाफ ने यहाँ के अड्डा इंचार्ज को बस के इस नए रूट के बारे में बताया। उन्हें पहले से इस बस के चलने के बारे में जानकारी थी। ऊना के कोटला कला में जो बाबा बालजी हैं, उन्हीं का यहाँ भी एक आश्रम है और हमारी बस के स्टाफ के रहने की व्यवस्था वहीं पर है। उनके आश्रम से एक बंदा स्टाफ को रिसीव करने बस स्टैंड आ गया था। बस को यहाँ पार्क करके स्टाफ के सब लोग वहाँ चले गए और मैं वृंदावन के भ्रमण पर निकला। यहाँ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर काफ़ी भीड़ है। यहाँ वहाँ घूमने के बाद अब मुझे भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत थी। वैसे बस के स्टाफ ने मुझे वहाँ उसी आश्रम में आने के लिए बोला था, पर मैं यहाँ वृंदा आनंदम रिज़ॉर्ट में रुक गया। वैसे मुझे आज शाम की बस से वापस भी जाना है, पर 2-4 घंटे यहाँ सो लेता हूँ, तभी ट्रैवल हो पाएगा। पाँच बजे के करीब मैं वापस बस स्टैंड आ गया और ज्वालाजी जाने के लिए बस तैयार है। हालांकि ज़्यादा सवारियां नहीं हैं। वापस चलने से पहले मैंने स्टाफ के साथ यहाँ चाय भी पी।
तो धक्का मारना किसी ने उलट की जाए जाके उल्लड़ हुई है गर्म। और 6 बजे हमारी बस यहाँ वृंदावन से वापस चल पड़ी। फिर यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए बस यहाँ 5 मिनट परी चौक नोएडा में रुकी और फिर उसी ईपीई के रास्ते से होते हुए वापस चल पड़ी। फिर पानीपत के पास आकर एक पंप से 50 लीटर डीजल डलवाना पड़ा ताकि बस ऊना तक पहुंच सके। और इस तरह बस वृंदावन का पहला चक्कर लगाकर वापस हिमाचल आ गई। तो दोस्तों, इस नए बस रूट के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इन फ्यूचर इस बस के रूट या फिर टाइम में चेंजेस होते हैं तो वो जानकारी हम पिन्ड कमेंट में डाल देंगे, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। धन्यवाद। दर्शन करने वृंदावन